बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बेसिकली ये पीडीएफ मेरे पास आया साइंस के, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, डेटा है। सो मैंने सोचा कि स्टूडेंट को वैसे पीडीएफ से इतनी समझ नहीं आती, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है, ठीक है, मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ, कि टीचर टीचर होता है, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा भी आपको समझा दे, हिंट दे दे, तो आपको जहन में बैठ जाता है। बाकी बुक्स तो ऐसे बहुत सारी पढ़ी होती हैं, सो उसका कोई बेनिफिट वगैरह नहीं होता। सो इसी वजह से मैंने सोचा कि इस पर भी लेक्चर बना दूं जो इम्पोर्टेंट है साइंस के लिए। सो टॉपिक है बेसिकली जी ब्रांचेस ऑफ साइंस। अक्सर औकात साइंस में पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डिस डिश, स्टडी ऑफ टिश्यूज़, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो इस तरह के एमसीक्यूज आते रहते हैं साइंस में। सो इसको हम कवर करते हैं। सो पहले नंबर पर आपकी जो ब्रांच है वो है कार्डियोलॉजी, ठीक है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोज का मतलब होता है हार्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ हार्ट, जो आपकी दिल है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइंसी लैंग्वेज में हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है जी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। उसके बाद दूसरी ब्रांच यहाँ पर जो मेंशन है वो है जी जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का क्या मतलब होता है? अर्थ, ठीक है। सो स्टडी ऑफ अर्थ, कंपोजिशन ऑफ अर्थ, अर्थ की जो लेयर्स हैं, अर्थ किस तरह मूवमेंट करती हैं, ये सारी चीज़ें जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं? जियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद है जी आई थिंक न्यूरोलॉजी, ठीक है, न्यूरोलॉजी। सो न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड न्यूरोलॉजी। बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि नर्वस सिस्टम में हमारे जो सेल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स, जिसको नर्व सेल भी बोला जाता है। ये जो है ना बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के, ठीक है, न्यूरॉन्स, ये आपने सुना होगा। सो यहाँ से निकला है नर्वस सिस्टम की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद है टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी का जो फादर है वो है कार्लस लीनियस, कार्लस लीनियस। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? सिंपली क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दर्जाबंदी करते हैं, उनको नाम देते हैं, क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और याद रखें ये जो फिराग है, ठीक है, फिराग, इसका साइंसी नेम आप याद रखें। ह्यूमंस का साइंसी नेम आप याद रखें, ठीक है। और उसके अलावा जो ओनियन है, इसके साइंसी नाम आप याद रखें लाजमी। फिराक का क्या है? राना टिगरीना, राना टिगरीना, ठीक है जी, राना टिगरीना। उसके बाद जो ह्यूमंस है उसका नाम क्या है? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है। फिराक का है राना टिगरीना और ह्यूमंस का है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ये जो फर्स्ट नाम होता है ये शो करता है साइंसी नाम जेनस को, जेनरा मतलब, और ये जो सेकंड नेम होता है ये स्पेशी को ज़ाहिर करता है, ठीक है। सो स्पेशी की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो ओनियन है इसका नाम क्या है? इसका साइंसी नाम है एलियम सीपा। ओनियन का साइंसी नाम क्या है? ओनियन का साइंसी जो नाम है आपका वो है एलियम सीपा, एलियम सेपा, ठीक है, एलियम सेपा, ये इसका साइंसी नाम है। उसके बाद ये जो टेक्सोनॉमी में स्पेशी पढ़ते हैं, ठीक है। स्पेशी इसका मतलब होता है नस्ल। सो इसकी डेफिनेशन बाज़ औक़ात आती रहती है। इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं मार्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं जो, ठीक है, मतलब शक्ल में सेम होते हैं एक्सटर्नली, और वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम करते हैं। फिर वो फर्टाइल स्प्रिंग्स पैदा करते हैं, अपने आप जैसे बच्चे पैदा करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेशी, ठीक है। हम इंसानों की भी एक नस्ल है, घोड़ों की नस्ल है, गधों की नस्ल है, सो ETC, ठीक है। ये आप चीज़ें याद रखें। और ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पेशी, ठीक है। टोटल 7 यूनिट्स होते हैं ना। आपको मैं याद करा चुका हूँ शायद, KP, कश्मीर PCO फॉर गर्ल्स, ठीक है, कश्मीर PCO फॉर गर्ल्स सबसे बेसिक स्पेशी है, एस फॉर स्पेशी। उसके बाद स्पेशी मिलकर जेंद्रा बनाते हैं, जेंद्रा मिलकर फैमिली, फैमिली मिलकर आर्डर, आर्डर मिलकर क्लास, क्लास मिलकर फाइलम, फाइलम मिलकर किंगडम। सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है आपका? किंगडम होता है। उसके बाद हमारे पास है जी पेडोलॉजी। सो पेडोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सोयल की, ठीक है, जो ज़मीन होती है हमारी। इस स्टडी ऑफ सोयल इज कॉल्ड पेडोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है जी
जी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, फिल मतलब लैंग्वेज, ठीक है, फिलोजी। उसके बाद ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोस मीन्स बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हेपाटोलॉजी, हेपाटोज मतलब लिवर, ठीक है, स्टडी ऑफ लिवर, इस उसको हम क्या बोलते हैं, जो जो हमारा जिगर होता है उसको, उसकी स्टडी को बोलते हैं हेपाटोलॉजी। उसके बाद है जी एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोस मतलब इंसेक्ट्स, ये जो हशरात होते हैं, जीत वगैरह होते हैं, सो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आई थिंक 10th नंबर पर हमारे पास है जी एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में स्टडी करते हैं फ्लावर्स की, ठीक है, ये जो फूल वगैरह होते हैं, पोलिनेशन होती है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। उसके बाद है जी हमारे पास डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोस मतलब स्किन, स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी, और स्किन का जो डॉक्टर होता है उसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके बाद मायोलॉजी, मायोस मीन्स मसल, स्टडी ऑफ मसल्स, ठीक है। टोटल कितने मसल्स हैं ह्यूमन बॉडी में, 639, ठीक है, मसल्स। उसके बाद हमारे पास है जी, इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद है ओरेंथोलॉजी, ठीक है, ओरेंथोस मीन्स बर्ड्स, सो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ओरेंथोलॉजी, ये आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद ये एकेडमी है शायद, ठीक है, पता नहीं किसी की एकेडमी है, बहरहाल जो भी है, ठीक है, नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, ये खास करके लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं पीडीएफ में भी अपनी, वाह भाई वाह। अच्छा जी, उसके बाद एरोलॉजी, स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो हमारा होता है, ठीक है। अब याद रखें जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमारे पास जो 21% है वो क्या है, ऑक्सीजन है। 1 मिनट, अच्छा वापस आ गए हम, ठीक है, सो क्लिक हो गया बाय द मिस्टेक से। अच्छा जी, क्या बता रहा था मैं, हाँ 21% क्या होती है आपकी, 21% आपकी होती है, ऐसे मैं मिटा लेता हूँ यार, 21% आपकी होती है ऑक्सीजन, ठीक है, O2 गैस, और 78% आपकी होती है नाइट्रोजन। इसको मैं कैसे करूँ, अच्छा ठीक है, नाइट्रोजन, एंड 1% जो है आपकी अदर गैसेस होती हैं, ठीक है, ये याद रखें आप, सो ये चीज़ें नोट करें। अच्छा उसके बाद हमारे पास है जी एरोस्टेटिक्स, ठीक है, सो एरो का मतलब प्रेशर, सो इसमें हम स्टडी करते हैं एयर प्रेशर की, और ये जो बालून वगैरह होते हैं इस पर प्रिंसिपल पर काम करते हैं। उसके बाद एग्रो बायोलॉजी, ठीक है, एग्रोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन करना, ठीक है, क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर करना, स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, सोयल यील्ड्स वगैरह etc। एग्रोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द, अच्छा ये जो अलजाई की लिखी हुई है, अलजाई की स्टडी को आई थिंक फाइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, आई थिंक ग्रासेस की स्टडी को आप एग्रोलॉजी बोल सकते हैं।